देखो बेटा, इसमें आपको यहाँ पर परमाणुता निकालने के लिए बोला गया है। परमाणुता को ही हम एटॉमिसिटी बोलते हैं, परमाणुकता। ठीक है। अब यहाँ पर CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट दिया हुआ है, CuSO4। कॉपर का सिंबल Cu होता है, तो यहाँ पर सिर्फ कॉपर का एक एटम है। सल्फ़र का सिंबल S होता है, यहाँ पर सल्फ़र का एक एटम है। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम दिख रहे हैं? 4। अब इन सब का टोटल जो करेंगे, टोटल करने पर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो यानी कि कॉपर सल्फेट इस पूरे कंपाउंड की, इस पूरे जो यौगिक है, इसकी जो परमाणुकता है वो 6 है। और यहाँ पर भी बताया गया है कि जिसकी भी परमाणुकता 1 होगी उसको मोनो एटॉमिक बोलते हैं, 2 होगी तो डाई एटॉमिक बोलेंगे यानी कि द्विपरमाणु, और 3 होगी तो 3 परमाणु का ट्राई एटॉमिक बोलते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से कॉपर सल्फेट, पहले तो आपको इन सब को परमाणुता निकालने के लिए आपको सभी एटम्स के नंबर पता होने चाहिए। तो अगर किसी भी परमाणु के अंदर पूरे इस तत्व को, एक है तो तत्व बोलेंगे, और ये पूरा मिलाकर यौगिक है। इस यौगिक के अंदर विभिन्न प्रकार के तत्व उपस्थित हैं, कॉपर है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। इन सब के परमाणुओं को जब हम ऐड करते हैं उसी को परमाणुकता कहते हैं। ठीक है बेटा। खुशबू ने मेरे से क्वेरी पूछी थी। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है HCl। HCl, हाइड्रोजन अलग सिंबल है, क्लोरीन का अलग है, दोनों के परमाणु एक हैं। इन दोनों को मिलाकर टोटल कितना हो गया? 2। तो ये द्विपरमाणुक हो गया HCl। अगला एग्जांपल है PbNO3। Pb लेड का फॉर्मूला है, NO3। अब यहाँ देखिए, जो यहाँ पर Pb है लेड, वो एक एटम है, एक परमाणु है। नाइट्रोजन का भी एक एटम है, और ऑक्सीजन के कितने एटम है? यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो 3 एटम है। अब इन तीनों को प्लस कर दीजिए। प्लस करने के बाद क्या आंसर आ रहा है इसका? 3 + 1 4 + 1 5। तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट बोलते हैं PbNO3 को। PbNO3 का जो परमाणुकता हो गई वो 5 हो गई। इसी प्रकार से अगला है S8 के लिए देखिए, सल्फर के 8 एटम्स हो गए, सल्फर के 8 परमाणु है, तो इसका तो कुछ प्लस ही नहीं करना, ये 8 हो गए, इसमें इसकी परमाणुकता 8 हो गई है। अब अगला देखिए NaCl, सोडियम और क्लोराइड। सोडियम का एक, क्लोरीन का भी एक एटम है, दोनों को प्लस करा, टोटल 2 बन गया, तो यहाँ पर इसकी परमाणुकता 2 हो गई। अगला है आपके पास H2CO3। H2CO3, हाइड्रोजन का सिंबल H हो गया, कार्बन का C और ऑक्सीजन का O। तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पर? 2। कार्बन का आपको एक ही दिख रहा है क्योंकि नीचे कुछ नहीं बना हुआ। जब नीचे कुछ नहीं बना तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक एटम है, इसको ऐड कर दिया। और ऑक्सीजन के कितने हैं टोटल? 3 है, 3 दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। तो 3 + 1 4, 4 + 2 6। तो यहाँ पर H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट की जो परमाणुकता है वो 6 हो गई। समझ आ गया सबको?